हेलो, डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 27 सितंबर के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह खबर जो है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा की दुनिया में भारत के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न ये है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल प्रतिस्पर्धा में जीता है। तो यह है निशानेबाजी। निशानेबाजी में 2023 एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। और एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अब तक 6 स्वर्ण और 8 रजत पदक और 10 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीत चुका है। एशियाई खेलों 2023 में भारत ने निशानेबाजी खेल प्रतिस्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। और ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पंवार, रुद्राज पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई खेलों के 19वें संस्करण का आयोजन 23 सितंबर से चीन के हांगजू में किया जा रहा है। भारत के 655 एथलीट इस इवेंट में भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 विश्व स्तर पर 27 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया था। और यह पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 2023 की जो थीम है पर्यटन और हरित निवेश, मतलब टूरिज्म और ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो है वो विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम है। अगला प्रश्न, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो यह शहर है भारत की कैपिटल नई दिल्ली। तो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल का आयोजन यूजीसी द्वारा 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडप में किया गया। और G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में भारत भर के विश्वविद्यालय के 1 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। अगला प्रश्न ये है कि किसे एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 3 साल की अवधि के लिए भार्गव दास गुप्ता को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और भार्गव दास गुप्ता एडीबी के निजी क्षेत्र संचालन विभाग और बाजार विकास सार्वजनिक पिवेट भागीदारी कार्यालय के संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव शुरू किया गया है। तो ये है मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसमें उसमें जो है वो हाथी महोत्सव जो कि 7 दिनों तक चलेगा उसकी शुरुआत की गई। तो मध्य प्रदेश के माधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव शुरू हो गया है। और हाथी अभयारण्य में भागों की रक्षा करते हैं और जंगली हाथियों को रोकते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित इस हाथी महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीणों को हाथियों के बारे में शिक्षित करना और जंगली जानवरों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को में शामिल किया गया है। तो यह राज्य है उत्तराखंड। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जिलों चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इसी के साथ आज डेली करंट अफेयर की सीरीज का यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।